कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। मित्रों, 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था, हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए, तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ, एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं कर सकते। और यहां पर आकर बड़े बड़े आवाज से हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब, आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा आपको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयान तभी आई जब संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। और मोदी जी ने, पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, तीरथ सिंह थे और पुष्कर सिंह आए, मोदी जी ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक विकास का नया संपुट बनाया है। इसके कारण आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इतना बड़ा कोरोना का आपदा आई, पहाड़ पर है हमारा प्रदेश, दूर सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मगर कोई भी कहां पर भी रहा हो, मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, कोरोना से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तराखंड हमारा ये वीर भूमि, ये देवभूमि, 100% टीकाकरण जिन राज्यों में सबसे पहले हुआ, उसमें से हमारा उत्तराखंड है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए, नए नए अस्पताल खोले गए, नए नए बेड बनाने की व्यवस्था हुई। तीसरी लहर आई नहीं, बद्री विशाल की कृपा है, मगर आती तो भी सारी तैयारियां हमारी भाजपा सरकार ने कर रखी थी। इस प्रकार से काम करते हैं। और अभी आपदा आई, आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है। मित्रों, एक भी यात्री की जान नहीं गई।
दूसरे दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन आया, शुरू हो गया। मैं आया रात को बड़े सवेरे 9 बजे, रिव्यू बैठक चालू हुई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरे करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। तो मैंने फिर सिर्फ बधाई देकर वापिस जाना ही उचित समझा। और मित्रों, हवाई निरीक्षण में मैं जहां जहां गया, मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों को वल्नरेबल पॉइंट्स मालूम थे, कहां प्रॉब्लम है, कहां अभी सुधार करना है। इस प्रकार की जागरूक सरकार जब हो तभी विकास हो सकता है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं कि गंगा जल के वितरण के लिए भी कोऑपरेटिव तरीके से एक नया काम शुरू हुआ है और इससे देश भर के मां गंगा के प्रति श्रद्धालुओं को, श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे गंगा जल भी मिलेगा और उनका मोक्ष का रास्ता भी खुल जाएगा। आज मैं यहां आया हूं, अपना केदार धाम क्षत विक्षत हो गया था। जब आपदा आई तब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका वहां पर एक बहुत बड़ा भगवान आदि शंकराचार्य का मूर्ति वहां लगाने वाले हैं मित्रों, और उसके साथ देश भर के शिवालयों को उन्होंने जोड़ा है। बद्रीनाथ की योजना तैयार हो गई, काम चालू होगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज समाप्ति के आरे पर है और आपका 4 धाम संपर्क का जो सुधार था वो 890 किलोमीटर का 11,680 करोड़ के खर्चे से 4 लेन रोड, अरे 4 वेदर रोड, 365 डे रोड आज समाप्ति की ओर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती। उनको तो डर लगता था कि भाई केदार धाम का मंदिर बना लेंगे तो अपनी वोट बैंक क्या सोचेगी। रावत साहब, आप डरिए, हम किसी से नहीं डरते। ये बद्री विशाल और केदार धाम उत्तराखंड का नहीं, पूरे भारत का गौरव है। उसका पुनर्निर्माण होना ही चाहिए। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन 125 किलोमीटर की 24,659 करोड़ का रेल निवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग के नगीना काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना 2500 करोड़ का निवेश, काशीपुर सीतारखंड नेशनल हाईवे 74 757 करोड़ का निवेश, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट की 3860 करोड़ का निवेश, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना 5867 करोड़ का निवेश, हरिद्वार देहरादून चौड़ीकरण योजना 593 करोड़ का निवेश, लता तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1527 करोड़ का निवेश, मुजफ्फरनगर हरिद्वार चौड़ीकरण 754 करोड़ का प्रोजेक्ट, किसाऊ 660 जल विद्युत परियोजना 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट 4825 करोड़ का प्रोजेक्ट और देवबंद रुड़की नई लाइन परियोजना 780 करोड़ का प्रोजेक्ट। मित्रों, 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एक छोटे से राज्य में मोदी जी ने एक 5 साल के अंदर भेजने का काम करा है।